आप सभी ने कभी ना कभी स्विमिंग पूल के अंदर सूसू तो किया होगा, किया है ना। अब ये कैसे पता लगाएं कि जिस स्विमिंग पूल में आप उतरे हो क्या उसमें किसी ने सूसू किया है या नहीं। तो इन 3 बाल्टियों में ले लिया हमने घर का नलके का नॉर्मल पानी, हमारे पास स्विमिंग पूल में डलने वाला क्लोरीन। अब जो स्मेल आपको स्विमिंग पूल में आती है क्या ये क्लोरीन की होती है या सूसू की? इससे पहले हमें हमारा सूसू इकट्ठा करना होगा। चलो तो ये आ गए नीचे सूसू इकट्ठा करने इस ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर, थोड़ा समय लग सकता है भाई। अब यहाँ पे इकट्ठा कर लिया हमारा सूसू, अब चलते हैं छत पे वापस। तो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 100 लीटर में 10 ml डालना है। स्मेल किया तो कोई स्मेल नहीं है क्लोरीन की। हमने फिर भी जो रिकमेंडेड वैल्यू थी उससे काफी ज्यादा क्लोरीन डाला है पहली बाल्टी में। सेकंड वाले में भी उतना ही लगभग क्लोरीन डाल दिया है और सेकंड वाली बाल्टी में हम ऐड करने वाले हैं सूसू को। तो भैया फर्स्ट वाली बाल्टी में सिर्फ क्लोरीन है, सेकंड वाली में क्लोरीन हमने सूसू डाल दिया इसके अंदर, और थर्ड वाली बाल्टी के अंदर हम लोग डालने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यूरिन। अब इन तीनों कंटेनर्स को ढक देते हैं और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। 24 घंटे के अंदर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, 24 घंटे बाद मिलते हैं। चलिए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे वेपर्स भी इनके ऊपर जमा हो चुके हैं। अब इस कवर को खोलने की बारी है और स्मेल करने की बारी है। अब आप सब स्विमिंग पूल में चाहे किसी वाटर पार्क में कभी ना कभी जरूर उतरे होंगे और वहां पे आपको पानी की एक स्मेल आई होगी, इसको पूल स्मेल भी बोलते हैं। अब वो स्मेल कैसी होती है सब आपको सूंघना होगा, मैं दिखा नहीं सकता। सबको पता है स्विमिंग पूल की एक यूनिक स्मेल होती है। अब क्या वो स्मेल क्लोरीन की वजह से आती है? नहीं। क्या वो स्मेल यूरिन यानी सूसू की वजह से आती है? नहीं। वो स्मेल एक्चुअली में आती है क्लोरीन और यूरिन के मिलने से। आओ थोड़ा समझते हैं इसको। तो पूल के अंदर जो क्लोरीन होता है जो कि पानी को साफ करने के लिए डाला जाता है, और अगर उसमें यूरिया जो कि हमारे यूरिन का एक कंपोनेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो तो ये मिलकर बनाते हैं क्लोरामाइंस या फिर ट्राई डेरिवेटिव्स। और इनकी एक यूनिक स्मेल होती है जिसको आप पंजेंट स्मेल कह सकते हैं, जिसको आप पूल स्मेल भी कह रहे हैं, और एक यूनिक पूल की स्मेल होती है। और यही वो क्लोरामाइंस या फिर ट्राई डेरिवेटिव्स है जिनकी वो स्मेल होती है जिसको पूल स्मेल हम बोलते हैं, और हम सब ने वो स्मेल सूंघी है। तो इस वाली बाल्टी में हमने सिर्फ क्लोरीन डाला था, एक में क्लोरीन और सूसू दोनों, और इस वाली बाल्टी में हमने डाला है सिर्फ और सिर्फ सूसू। तो इसमें और इसमें हमें लगभग कोई स्मेल नहीं मिलनी चाहिए और इसमें मिलनी चाहिए। अब थोड़ा सा फैक्ट्स पे भी आते हैं। तो एक एवरेज पूल के अंदर 75 यानी 75 लीटर तक सूसू हो सकता है। ये सुनने में भले बहुत ज्यादा लग रहा होगा बट एक्चुअली में 0.01% है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, अगर आप मैथ्स को समझें तो एक एवरेज पूल 7.5 लाख लीटर पानी रखता है और उसका 0.01% इज अप्रोक्सीमेटली 75 लीटर्स। हाँ ऑब्वियसली बात है, वाटर पार्क्स के अंदर ये यूरिन का अमाउंट काफी ज्यादा होता होगा एज कम्पेयर टू पूल्स, क्योंकि वहां पे लोग भी ज्यादा आते हैं और लंबे समय तक भी रहते हैं। तो आओ चेक करते हैं इन तीनों सैंपल्स। तो भैया इम्तिहान की घड़ी आ गई है। इस रैपर को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले। तो इस वाली बाल्टी में डाला था सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन। तो इस बाल्टी में एज सच कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, यानी कि वो स्मेल एक्चुअली में क्लोरीन की तो नहीं होती है। अब इस बाल्टी को देखते हैं। इस वाली बाल्टी में से थोड़ी थोड़ी स्मेल, बहुत हल्की हल्की स्मेल आ रही है, पर शायद वो स्मेल वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि एक स्विमिंग पूल की स्मेल होती है जब हम पूल के अंदर उतरते हैं। लेकिन अब बारी है मेन बाल्टी की जिसका हम एक्चुअली में वेट कर रहे थे। वाह क्या सीन है। इसमें एग्जैक्टली वैसे ही स्मेल आ रही है जैसे कि एक पूल में आती है। मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं एक पूल के आसपास खड़ा हुआ हूं। ऑब्वियसली बात है, जब वाटर पार्क में जाते हैं तो ये जो स्मेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वहां पे यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और शायद क्लोरीन भी वो लोग ज्यादा डालते होंगे। तो इसका मतलब है कि पानी के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है तो भी वो एज सच कोई स्मेल नहीं देगा। पानी के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ यूरिन है तो भी कोई स्मेल नहीं आएगी। वो स्मेल आती है यूरिन और क्लोरीन के आपस में रिएक्ट होकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी वजह से। तो अगर आपके स्विमिंग पूल में ये स्विमिंग पूल वाली स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर यूरिन है, तो सतर्क रहे। तो ये वीडियो मैंने इंस्पायर होकर बनाई है मार्क रॉबर जो कि एक यूट्यूबर है, उनकी वीडियो मैंने देखी तो मेरा मन किया कि मैं भी ये करूं और हमारी ऑडियंस को भी इसके बारे में बताया जाए। तो ऐसी और बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा दो। तब तक के लिए शुक्रिया।